जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्र कवि देशभक्त कवि मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय। जैसा कि यह आपके बोर्ड पेपर में 5 अंक में पूछा जाता है और यह आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यिक परिचय है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आपको कुछ इस प्रकार से साहित्यिक परिचय लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले साहित्यिक कवि का साहित्यिक परिचय ऐसे हेडिंग डालने के बाद इसके नीचे आपको लिखना है मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय आपको लिखने से पहले आपको लिखना है संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालने के बाद इसके नीचे आपको संक्षिप्त परिचय छोटे में दे देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। जन्म सन 1886 ईस्वी और जन्म स्थान चीरगांव झांसी, यानी झांसी में चीरगांव नामक स्थान है और वहीं जन्म स्थान है। और पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और पुस्तक रंग में भंग। इनकी प्रथम जो पुस्तक है वह है रंग में भंग। और उपाधि, इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। और मृत्यु इनका 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी। इतना आपको संक्षिप्त परिचय डाल के हेडिंग उसमें लिख देना है। अब आइए हम लोग देखते हैं साहित्यिक परिचय। आपको साहित्यिक परिचय कुछ इस प्रकार से लिखना है। देखिए यहाँ देखिए, आपको हेडिंग डाल देना है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद उसमें लिखना है श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चीरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त जी को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई, यानी जागा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा अर्थात पृथ्वी को समृद्ध किया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। इतना आपको साहित्यिक परिचय डाल के लिख देना है। और इतना लिखने के बाद अब आपको लिखना है कृतियाँ लिखने के बाद आपको इसमें रचनाएं लिखना है। देखिए यहाँ, तो कुछ इस प्रकार से आपको कृतियाँ डालने के बाद उसमें लिखना है रचनाएं। तो इनकी 2 प्रकार की रचनाएं हैं, एक है मौलिक और दूसरा है अनुदित। तो आइए हम लोग सबसे पहले मौलिक रचनाएं देख लेते हैं। तो मौलिक रचनाएं में इनके जो रचनाएं हैं वह है भारत भारती, साकेत, यशोधरा, अनघ, जयद्रथ वध, सिद्धराज, पंचवटी, द्वापर और आदि, जैसे आदि और रचनाएं हैं। तो ये मौलिक रचनाएं हो गए। अब आइए हम लोग देख लेते हैं अनुदित रचनाएं। जो इनकी अनुदित रचनाएं हैं वह इस प्रकार से। दोस्तों देखिए, जो अनुदित रचनाएं हैं इस प्रकार आपको अनुदित रचनाएं हेडिंग डाल के उसमें लिखना है प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार आदि। और मेघनाथ वध अर्थात जिस प्रकार मेघनाथ का वध किया गया, मेघनाथ मारे गए, और ये रचनाएं हैं। तो सो फ्रेंड्स, ये रहा राष्ट्र कवि देशभक्त कवि मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं। आपको इसी प्रकार से साहित्यिक परिचय लिखना है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना बहुत ख्याल रखिए।